Hello everyone, myself Pushma. Today in this video I am here to talk about a very beautiful topic, which is the how to make a story into English. Because having a problem, most of the students get a problem to speak in English. The reason is over here that they cannot translate his work, his sentences into English. If you are going to face that kind of problem, then you can watch my video of the started. And if you have completed the tense, then how can you make a story in English by yourself? Today in this video I am here to talk about that matter कि आखिरकार आप खुद से ही कैसे आप एक स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, स्टोरी किस तरह से आप इंग्लिश में बना सकते हैं. Before before making a story into English, you have to just try to write a story in Hindi. It's so easy to write a story in Hindi. A story तो आप हिंदी में लिख सकते हैं. Then you have to try to translate that a story in English. Suppose one story has written by me, मेरे द्वारा एक स्टोरी लिखा गया है जो कि काफ़ी छोटा ही है. तो आखिरकार उसको कैसे कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, आज हम उसके ही बारे में जानने वाले हैं. जैसा कि स्टोरी हम आपको एक बार पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद उस सेंटेंसेस को, छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे. तो जैसा कि मेरा स्टोरी है कि एक राजा था, वो बहुत महान था एवं वह सभी गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाया करता था और अपने राज्य का देखरेख करता था. राजा का इस महान कार्य को देखकर, राजा के इस महान काम को देखकर लोग उस राजा को बहुत ही पसंद करते थे. राजा अपने महान कार्य के कारण, राजा जो सभी लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया करता था, तो राजा के इस महान कार्य के कारण राजा जो है अपने राज्य में मशहूर हो गया था. क्या था? बहुत ही मशहूर था, यानी कि बहुत ही फेमस था. ये काफ़ी छोटा सा स्टोरी है जिसको हम आज बताएंगे कि हाउ टू ट्रांसलेट दिस स्टोरी इनटू इंग्लिश. और इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना काफ़ी आसान है. तो जो भी चाहे वह कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, इट्स नॉट डिपेंड दैट हाउ मच बिग दिस सेंटेंस इज, दिस स्टोरी इज. आपको करना क्या है, उसमें से छोटे छोटे सेंटेंसेज को पकड़ना है और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है. जैसे कि पहला सेंटेंस हमारा यहाँ यह है कि एक राजा था. क्या है पहला सेंटेंस? एक राजा था. आखिरकार इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना, हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश. यू नो दैट हाउ टू ट्रांसलेट अ सेंटेंस इनटू इंग्लिश. आपको बस इतना ही करना है कि जो सेंटेंस है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए. जैसा सेंटेंस क्या है? एक राजा था. जो वी कैन ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश दैट इज देयर वाज अ किंग. वह बहुत ही महान था. वह बहुत महान था. पास्ट टेंस से ले लेते थे. वह बहुत महान था. ही वॉज वेरी ग्रेट. एवं कह गया एंड वह सभी गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाया करता था के लिए यूज टू का यूज करना होता है. तो ही यूज टू फीड फूड टू द पुअर पर्सन. वह गरीबों को खाना खिलाया करता था. ही यूज टू फीड फूड टू द पुअर पर्सन. और अपने राज्य का देखरेख करता था. देखरेख करने को इंग्लिश में कहते हैं लुक आफ्टर. वह अपने राज्य का देखरेख करता था. ही लुक्स आफ्टर टू हिज स्टेट. वह अपने राज्य का देखरेख करता था. राजा का इस महान काम को देखकर लोग उस राजा को पसंद करते थे. तो राजा का इस महान कार्य को देखकर, बाय सीइंग मतलब हो गया उसके देखकर, बाय सीइंग हिज दिस गुड वर्क. उसके इस अच्छे कार्य को देखकर लोग उसे पसंद करते थे. यानी कि द पीपल यूज टू लाइक हिम. लोग उसे पसंद करते थे. राजा अपने महान कार्य के कारण सभी राज्य में प्रसिद्ध था. द किंग वाज फेमस. यानी कि राजा प्रसिद्ध था. क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज दिस गुड वर्क. राजा के इस महान कार्य या फिर ग्रेट वर्क या फिर गुड वर्क के कारण वह अपने राज्य में काफ़ी फेमस था. इस प्रकार से आप जो सेंटेंसेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जैसे मैंने अभी बताया कि जिसमें मैंने आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों करके, हिंदी भी बताया और इंग्लिश भी बताया. अब सपोज कीजिए अगर यही सेम सेंटेंस को आप डायरेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं, कैसे? तो जैसे कह सकते हैं
पहला क्या था, एक राजा था. There was a king, he was great and he used to feed the food to the poor person. Because of this reason, the people used to like him. लोग उसे क्या करते थे, पसंद करते थे. ओके, उसके बाद है उस राजा को पसंद करते थे. राजा अपने महान कार्य के कारण सभी राज्य में फेमस मशहूर था. बिकॉज ऑफ दिस रीजन द किंग वॉज वेरी फेमस in his state. इस तरह से you can translate these sentences into English. You have to write a story in Hindi. Any kind of a story, otherwise whatever you want to translate in English. And if you are going to have any kind of problem in English speaking, then you have to just try to write that sentences in Hindi in the notebook, and then you have to try to translate the sentences into English. Okay, and I am thinking to create a online class. You are interested to join an online class by me, then you can contact me by my mobile number, and my mobile number is given in my description. Over there you can find my mobile number and you can contact me to learn English speaking. For learning English speaking, you can contact me by my mobile number. My mobile number is given in a description. Okay then, thanks for watching this video.